हाय फ्रेंड्स एवं प्यारे बच्चों। तो आज हम लेके आए हुए हैं क्लास 10th के प्रकाश का परावर्तन, जो पहला चैप्टर है भौतिकी के, तो उसका आंकिक प्रश्न। और कुल मिला के यह तीसरा वीडियो है, तीसरा भाग है और आखिरी भाग है। ठीक है, तो आइए इसमें कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जिसमें पहला प्रश्न यहाँ पे आया हुआ है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। वस्तु की स्थिति या स्थितियों का मान निकालिए जिसके लिए प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 2 गुना है। यहाँ पे प्रतिबिंब का आकार क्या है? वस्तु के आकार का 2 गुना है। पहले चीज को समझते हैं। दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में ये हो गया F, ये हो गया C, ये हो गया P। ठीक ना। तो फोकस दूरी दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर किसका जाएगा? माइनस का जाएगा। तो यहाँ पर निकालना है वस्तु का आकार, है ना। वस्तु का आकार कैसा होगा? यहाँ पे दिया है कि प्रतिबिंब का आकार 2 गुना है। प्रतिबिंब का आकार 2 गुना है, लेकिन ये जो काल्पनिक प्रतिबिंब मतलब वस्तु की स्थिति बताना है। वस्तु की स्थिति यहाँ पे जो आवर्धन दिया गया है 2 गुना, मतलब यहाँ पे m दिया गया है 2 गुना, लेकिन ये 2 गुना प्लस या माइनस दोनों हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे प्रतिबिंब काल्पनिक है या वास्तविक है वो नहीं दिखाया गया है। तो आइए इसको यहाँ पे समझते हैं। चीन परिपाटी में आपको बताया गया था कि जब भी नीचे की तरफ जब प्रतिबिंब बनता है तो वो हो जाता है किसमें? माइनस में। किसमें? माइनस में। मतलब ये वास्तविक जब प्रतिबिंब बनेगा तो वो किस में जाएगा? उसका आवर्धन माइनस में होगा। लेकिन वही जब ऊपर की तरफ प्रतिबिंब बनेगा तो वो कैसा होता है? काल्पनिक। तो उसका आवर्धन क्या होता है? प्लस का होता है। तो यहाँ पे जो आवर्धन है, फोकस दूरी दिया गया है, आवर्धन दिया है 2, लेकिन 2 इसमें स्थिति दोनों तरीके से बनाना है, काल्पनिक की दृष्टिकोण से और वास्तविक की दृष्टिकोण से भी। तो यहाँ पे 2 तरीके से सवाल बनेगा। देन उसके बाद यहाँ पे ये देखना है कि वस्तु का जो स्थिति कैसा है। चलिए इसको दोनों तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं दिया हुआ है, इसमें F दिया हुआ है। F बराबर कितना है? माइनस का 20। ठीक है। M आवर्धन, चूंकि यहाँ पे काल्पनिक और वास्तविक दोनों दृष्टिकोण से देखना है, तो जो आवर्धन होगा वो प्लस का भी होगा और माइनस का भी होगा। 2 है। यहाँ पे निकालना क्या है? U की स्थिति। ठीक है। तो इसको 2 तरीके से बनाना है, एक तो काल्पनिक करके और एक वास्तविक करके। तो सबसे पहले यहाँ पे बनाते हैं काल्पनिक करके। जब प्रतिबिंब काल्पनिक हो तो क्या होगा? यहाँ पे लिखेंगे जब प्रतिबिंब काल्पनिक हो, जब प्रतिबिंब काल्पनिक हो तो जब काल्पनिक होगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे आवर्धन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आवर्धन कितना हो गया? 2। और फोकस दूरी क्या हो गया? फोकस दूरी हो गया F बराबर माइनस के 20। तो आवर्धन बराबर फॉर्मूला होता है, आवर्धन बराबर फॉर्मूला, यहाँ पे आवर्धन वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है -v/u। इसको यहाँ पे करते हैं। m बराबर क्या होता है? माइनस के v/u। तो यहाँ पे आवर्धन दिया हुआ है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इक्वल टू माइनस v नहीं दिया हुआ है, u भी नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे v/u। अब तिरछा गुना करेंगे तो जो v का मान आएगा 2u से गुना हुआ है तो माइनस उसके साथ चला जाएगा, तो माइनस का 2u। v का मान कितना आया? माइनस के 2u। अब v का मान निकल गया, तब क्या करेंगे? दर्पण सूत्र से, यहाँ पे दर्पण सूत्र का सहारा लेंगे। दर्पण सूत्र लगाएंगे। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/v प्लस 1/u। इसका क्या करेंगे? 1/f, f का मान यहाँ पे दिया है माइनस के 20 बराबर v का मान यहाँ पे आया है माइनस के 2u प्लस u का मान नहीं है, तो 1/u। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे?
इसको आगे कंटिन्यू करेंगे तो 1/-20 बराबर, दोनों का एलसीएम कितना निकलेगा 2u, ये माइनस यहाँ पे चला आएगा, ठीक ना। तो 2u आया तो यहाँ पे आएगा कितना माइनस का 1 और 2 से लगेगा तो प्लस का यहाँ पे कितना आएगा 2। तो 1/-20 ये वाला लिखे हैं, ठीक ना, बराबर अब 2 में से 1 गया तो 1/2u है ना। अब 2u तिरछा गुना होगा, 2u गुना होगा तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा -20, ठीक है। अब इसको आगे यहाँ पे ला रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। अब इसको यहाँ पे लाते हैं, यहाँ पे क्या है 2u बराबर -20, तो यहाँ पे u कितना निकल के आएगा -20/2 यानी कि -10, -10 आया, कहने का मतलब प्रतिबिंब किधर बनेगा, इधर बनेगा। माइनस आया तो माइनस का ये इधर बनेगा, इधर में प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो ये दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पे लिख देंगे अतः जब प्रतिबिंब काल्पनिक हो, जब प्रतिबिंब काल्पनिक हो तो दर्पण के सामने बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा। वस्तु की स्थिति कैसा होगा, दर्पण के सामने होगा। ये तो था जब प्रतिबिंब काल्पनिक हो। अब इसका दूसरा निकालते हैं कि जब प्रतिबिंब वास्तविक हो, जब प्रतिबिंब वास्तविक हो, जब प्रतिबिंब वास्तविक हो, ठीक है ना। तो जब प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो सेम जैसा ये जैसे ये बनाए हैं ठीक उसी प्रकार से उसको बनाना है। तो यहाँ पे जब काल्पनिक था तो आवर्धन क्या था, प्लस में था, लेकिन जब वास्तविक हो तो वहाँ पर आवर्धन क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब जब वास्तविक हो तो यहाँ पे आवर्धन क्या हो जाएगा, वास्तविक करने का मतलब अब नीचे आ रहा है, ठीक ना। तो आवर्धन क्या हो जाएगा -2, एफ का बराबर दिया हुआ है -20। अब फिर से यहाँ पर निकालेंगे आवर्धन, और क्या होता है -v/u बराबर करेंगे। तो आवर्धन यहाँ पे कितना क्या आया है, +2 है, क्या है -2 है, ठीक है, बराबर -v तो पता नहीं है, u भी पता नहीं है, इसको आगे करेंगे तो यहाँ पे निकल के आएगा v बराबर 2u, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, v का मान यहाँ पे आया 2u। जब v का मान 2u आया तो अब डायरेक्ट जैसे यहाँ पे v का मान निकल गया था तो दर्पण सूत्र से निकाले थे, तो यहाँ पे अब डायरेक्ट दर्पण सूत्र से इसका मान आप निकालेंगे। दर्पण सूत्र में क्या है 1/f, f का मान तो दिया हुआ है -20 बराबर 1/v, v का मान क्या आया 2u प्लस 1/u, क्योंकि u को मान है नहीं। अब इसका आगे करेंगे तो 1/-20 बराबर दोनों का एलसीएम कितना आएगा 2u, यहाँ पे आएगा 1 प्लस यहाँ पे आएगा 2, मतलब यहाँ पे निकल के आएगा 1 - 20 बराबर 2 1 3/2u, 1/-20 बराबर 3/, ये 24 नहीं है ना 2u है। अब तिरछा गुना करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2u बराबर -20 60, ठीक है 60। यहाँ पे अब u का मान कितना निकल के आएगा -60/2, कटेगा कितना बढ़ता है -30। तो यहाँ पे u कितना आया -30 आया। तो -30 आने का मतलब क्या है कि यहाँ पे भी वस्तु को दर्पण के सामने रखा गया है। अब यहाँ पे जगह नहीं, यही बात यहाँ पे अब लिख लेंगे। u का मान कितना आया है -30, अतः वस्तु को दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो बढ़ते हैं अब 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर है, दर्पण से 75 सेंटीमीटर पर 3 सेंटीमीटर ऊंची एक बिंब रखी है, प्रतिबिंब का स्थान, आकार तथा उसका स्वरूप निकालें। यहाँ पे कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है,
उत्तल दर्पण है, ठीक है, जिसमें F दिया हुआ है। तो उत्तल दर्पण में F किस चीज़ का होगा, प्लस का होगा। F कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। दर्पण से 75 सेंटीमीटर दूरी पर कहने का मतलब दर्पण से दूरी है तो इधर आएगा, ठीक है ना। तो दर्पण से दूरी यहाँ पे रखा गया है, तो ये जो U है, U कितना है, -75 है। F कितना है, 6 है। 3 सेंटीमीटर ऊंची है, तो यहाँ पर H कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। तो निकालना क्या है, प्रतिबिंब का स्थान मतलब V निकालना है और उसका आकार H डैश निकालना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसका हल करते हैं। दिया हुआ है F बराबर 6 सेंटीमीटर, क्योंकि यह उत्तल दर्पण है। U बराबर -75 सेंटीमीटर, चूँकि ये दर्पण से दूरी पे है तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब H बराबर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो निकालना है यहाँ पे V और H डैश निकालना है, ठीक है ना, H डैश निकालना है। ये दोनों सवालों को निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं कि दर्पण सूत्र से, चूँकि यहाँ पे F भी दिया हुआ है, U भी दिया हुआ है, तो V निकालना है। तो V निकालने के लिए हम यहाँ पर दर्पण सूत्र का सहारा लेंगे। दर्पण सूत्र क्या है, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो F दिया हुआ है, F का मान कितना है, 6 सेंटीमीटर बराबर 1/V नहीं दिया हुआ है प्लस, लेकिन U का मान दिया हुआ है 1/-75। अब इसका आगे करेंगे तो 1/V बराबर, इसको उस पार भेजते हैं तो 1/6, ये प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस होता है, माइनस वाला उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/75 क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। क्योंकि ये माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब इसका आगे करेंगे तो 1/V बराबर, दोनों का लघुत्तम कितना आएगा, 150। दोनों का लघुत्तम कितना आएगा, 150। तो यहाँ पे आ जाएगा 25 और यहाँ पे आ जाएगा 2। अब इसका आगे यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, 25/2, 1/V बराबर 25/2 27/150। अब तिरछा गुना करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 27V बराबर 150। इसीलिए V का मान कितना निकल के आ गया, 150/27। अब काटेंगे 3 से तो 3 से 50, 3 से 9, तो V का मान कितना निकल के आ गया, 50/9। अब U का मान पता है, V का मान पता है, H डैश निकालना है ना। अब यहाँ पे आवर्धन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो M बराबर क्या होता है, -V/U, यही होता है ना। तो यहाँ पे अब मान रखते हैं। V का मान कितना आया है, 50/9 माइनस क्या है ना, गुने U का मान कितना है, -75। U का मान कितना है, -75। अब इसको काटेंगे तो 25 दूनी 50, 25 तिहाई 75, मतलब यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो 2/9 3 27। तो एक फार्मूला आपको यहाँ पे भी, एक आवर्धन का क्या होता है, -V/U, और एक होता है क्या, H डैश बटे H। अब यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगाएंगे, M बराबर H डैश बटे H, ठीक है। अब देखिए M का मान निकला कितना है, 2/27, तो M का मान कितना हो गया, 2/27 M की जगह पे। अब H डैश निकालना है तो पता नहीं है, लेकिन H तो पता है ना, H कितना है, 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इसको आगे करेंगे तो तिरछा गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 बराबर 27 H डैश, क्या सही। अब H डैश यहाँ पे कर रहे हैं, अब H डैश क्या हो जाएगा, 6/27, 6/27। अब काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 में 27। अब इसका दशमलव अब करना है तो दशमलव कर लीजिए, 0.0, 9 दूनी 18, 20, 9 दूनी 18 सेंटीमीटर आएगा। ये हो गया आपका आंसर। V निकालना था, क्या निकालना था V, तो V यहाँ पे आया है 50/9। V कितना निकल के आया है, 50/9। H डैश निकालना था तो H डैश कितना आया,
0.22। ठीक है, अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ इस वीडियो के। लास्ट प्रश्न क्या है? लास्ट प्रश्न है, एक अवतल दर्पण से 32 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु रखी गई है। प्राप्त प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है, वास्तविक और उल्टा है तथा उसका आकार 3 सेंटीमीटर है। दर्पण की फोकस दूरी तथा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी निकालिए। चलिए इसको डायरेक्ट अब हल करते हैं। यहाँ पे दिया गया है वस्तु की दूरी कितनी है? 32 सेंटीमीटर। अवतल है तो यहाँ पे माइनस होगा, u बराबर माइनस के 32 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद 2 सेंटीमीटर ऊंची, मतलब यहाँ पर h कहने का मतलब प्रतिबिंब का आकार क्या है? 2 सेंटीमीटर। कितना है? 2 सेंटीमीटर है, 2 रखी गई है। प्राप्त प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है तथा उसका आकार 3 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब का आकार 3 सेंटीमीटर, मतलब h डैश क्या है? h डैश है 3 सेंटीमीटर है, रखा गया। तो दर्पण की फोकस दूरी निकालना है तथा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी मतलब v भी निकालना है। इसमें फोकस दूरी और v निकालना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे u दिया है, h दिया हुआ है और h डैश दिया हुआ है। तो दर्पण डायरेक्ट आवर्धन के फॉर्मूला से यहाँ पे निकालते हैं। तो आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस के v बटे u, और एक फॉर्मूला क्या होता है? h डैश बटे h। तो यहाँ पे h डैश और h दिया है, तो पहले इस वाले फॉर्मूला को यूज लगाएंगे, m बराबर h डैश बटे h। ठीक है, अब आगे इसका मान रखेंगे तो m h डैश की जगह पे क्या आएगा? 3 सेंटीमीटर और h के जगह पे 2 सेंटीमीटर। तो m का मान कितना निकल गया? 3/2 सेंटीमीटर। जब m का मान 3/2 आ गया, कौन से फॉर्मूला यूज किया अभी? h डैश बाई h। अब ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो m बराबर माइनस का v बटे u। तो यहाँ पे अब m का मान क्या आ गया? 3/2 बराबर माइनस का v, माइनस का u का मान कितना है? माइनस के 32। अब माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब तिरछा गुना करेंगे तो 32 तिहाई 96 बराबर 2v। अब यहाँ पे v का मान निकालेंगे तो 96/2 कितना निकल के आ गया? 48 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे v कितना निकल के आ गया? 48। अब क्या निकालना है? फोकस दूरी। तो यहाँ पे v कितना है? 48 है। 48 है। ये दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण है तो v कितना हो जाएगा? माइनस के 48। ठीक है ना। अब यहाँ पे दर्पण सूत्र का यूज करके अब निकालेंगे फोकस दूरी। तो दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f बराबर 1/v। v का मान कितना है? माइनस के 48। माइनस इसलिए लिखे हैं चूंकि ये अवतल दर्पण है, तो v का मान क्या चला जाएगा? माइनस में चला जाएगा। प्लस 1/u, u का मान कितना है? माइनस के 32। अब इसको आगे करेंगे तो दोनों का एलसीएम कितना निकल के आएगा? ये माइनस चला जाएगा, यू भी माइनस हो जाएगा, तो दोनों का हो जाएगा 96। तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 3। ठीक है ना। तो 1/f बराबर हो जाएगा माइनस का 5/96। अब तिरछा गुना करेंगे तो 96 में 1 से होगा तो 96 ही होगा, और f में 5 से गुना होगा तो माइनस का 5f। इसीलिए f बराबर, यहाँ पर f बराबर निकालेंगे तो 96/5। अब इसको गुना करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 5 से कम 5, 0 5 9 45, 1 0 19.2 सेंटीमीटर। माइनस के 19.2 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? फोकस दूरी। ठीक है। तो पहले जो इन्हीं प्रश्नों के साथ ये प्रकाश का परिवर्तन का अंकिक प्रश्न का था, ये चैप्टर समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर रखिए और वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।